हम जो टॉपिक स्टार्ट किए गाइस, मेथड्स आपके प्री डिफाइंड हो, मेथड्स आपके यूजर डिफाइंड हो, दोनों भी मेथड गाइस, दोनों भी मेथड प्री डिफाइंड हो या फिर यूजर डिफाइंड हो, दोनों मेथड्स के टाइप को अगेन आपके प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड मेथड, दोनों भी मेथड गाइस, दोनों भी टाइप के मेथड्स, इन शॉर्ट मेथड्स, भले वो प्री डिफाइंड हो भले वो यूजर डिफाइंड हो, तो मेथड्स दो तरीके के होते हैं। पहला तरीका होता है गाइस, आपके पहला टाइप ऑफ मेथड होता है स्टैटिक मेथड। यू हैव अ स्टैटिक मेथड्स, पहले टाइप का जो मेथड्स आता है दीज आर कॉल्ड एज स्टैटिक मेथड, ओके। और दूसरा टाइप का जो मेथड आता है उनको बोला जाता है नॉन स्टैटिक मेथड्स, ओके। सो द सेकेंड टाइप ऑफ मेथड्स आर नथिंग बट नॉन स्टैटिक मेथड्स। आपको दूसरे टाइप के जो मेथड्स मिलेंगे वो नॉन स्टैटिक मेथड्स मिलेंगे, ओके। पहले आपको स्टैटिक टाइप के मेथड मिलेंगे, दूसरे मिलेंगे आपको नॉन स्टैटिक टाइप के मेथड, भले वो प्री डिफाइंड मेथड हो भले वो यूजर डिफाइंड मेथड हो। both type of methods are can be static और नॉन स्टैटिक, दोनों भी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक तरीके के हो सकते हैं, ओके। ऑलराइट एवरीवन, और हमने कल डिस्कशन भी किया था रिलेटेड टू दिस, अगर मुझे किसी भी मेथड को स्टैटिक बनाना है तो मेथड का जो डिक्लेरेशन पार्ट है, डिक्लेरेशन पार्ट में आपके मेथड का जो रिटर्न टाइप होता है और मेथड नेम होता है, मेथड के रिटर्न टाइप से पहले अगर आप स्टैटिक कीवर्ड यूज करोगे तो आपका मेथड बन जाएगा स्टैटिक। और लेट्स से गाइस मैं एक और मेथड क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इस पर्टिकुलर एडिशन मेथड, ओके, लेट मी चेंज द नेम, लेट्स से ये सब्ट्रैक्शन मेथड है, अगर इस पर्टिकुलर सब्ट्रैक्शन मेथड को मैं स्टैटिक नहीं बनाना चाहता, मैं यहाँ से स्टैटिक कीवर्ड हटा दूंगा। द मोमेंट मैं गाइस स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ फॉर डिक्लेयरिंग द मेथड, तो आपकी मेथड बाय डिफॉल्ट बन जाती है नॉन स्टैटिक। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। तो नाउ लेट्स कम अप हियर गाइस, हम ओके, let me close all these things, okay, alright guys, so हम क्या करते हैं, yes सर वो नॉन स्टैटिक मेथड का भी कहीं जरूरत पड़ता है क्या? हाँ, दोनों मेथड्स का जरूरत पड़ता है, वो हम लोग सीखने वाले हैं अभी, हमारा जो स्टार्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड अभी कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज होता है, यही हमें समझना है, ओके राइट। सो लेट मी कम अप हियर, मैं यहाँ पर एक पैकेज बना देता हूँ गाइस, लेट्स से मेथड्स करके मैं एक पैकेज बना देता हूँ। सो दिस इज माई पैकेज विच इज लेबल्ड एज अ मेथड, ठीक है। इस मेथड के अंडर गाइस मैं क्लास बना देता हूँ, ऑलराइट। सो लेट्स गिव अ नेम, हम डेमो करके एक नाम गाइस क्लास बना देते हैं। मुझे मेन मेथड की ज़रूरत है तो मैं मेन मेथड ले लूँगा, अगर मुझे मेन मेथड की ज़रूरत नहीं आई जस्ट लीव इट अलोन, मैं गाइस उसको टच भी नहीं करूँगा। तो ये रहा मेरा पब्लिक क्लास डेमो। तो गाइस आपका जो क्लास है, क्लास नेम डॉट जावा फाइल, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड होता है राइट। ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड कहाँ पर जाता है, कंपाइल होने के लिए हम लोग किसको असाइन करते हैं, डॉट जावा फाइल हम लोग किसको असाइन करते हैं, वी असाइन इट टू कंपाइलर, करेक्ट। कंपाइलर क्या करता है, डॉट जावा फाइल को किस में कन्वर्ट करता है, इन योर डॉट क्लास फाइल। याद है ना गाइस कंपाइलर का वर्किंग, डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। एंड नाउ गाइस लेट्स डिस्कस अबाउट मेथड्स। तो लेट्स से गाइस मैं एडिशन नाम की एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेथड, अगर गाइस मेथड का नाम मेरा एडिशन है, लेट्स से दिस इज माय एडिशन मेथड, और अगर मैं इस तरीके से मेथड क्रिएट करूंगा तो दिस विल गिव मी द एरर। ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, तो गाइस ये मुझे बोल रहा है कि मेथड के आगे मेथड को रिटर्न टाइप देना जरूरी है। एरर दिख रहा है गाइस, रिटर्न टाइप फॉर द मेथड इज मिसिंग। इस एडिशन मेथड को गाइस मैं सिंटैक्स फॉलो कर रहा हूँ क्या, एम आई फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर सिंटैक्स गाइस, नो राइट। नो। मैं मेथड नेम तो दे रहा हूँ बट मेथड नेम के आगे मैं रिटर्न टाइप नहीं दे रहा हूँ, तो ये बोल रहा है कि आपको रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना जरूरी है, एटलीस्ट वॉइड तो दे दो, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पर जाके वॉइड ये रिटर्न टाइप दे देता हूँ। नाउ ये एरर चले गया एवरीवन, यस और नो, द एरर इज गॉन, करेक्ट एवरीवन। तो ये वॉइड एडिशन क्या है, ये मेरा मेथड है, करेक्ट एवरीवन, ये मेरा मेथड है। तो अगर मेरे पास गाइस मेथड है तो लेट्स से मैं एक और मेथड बनाता हूँ, एक मेथड है वॉइड सब्ट्रैक्शन नाम की, ठीक है,
void subtraction नाम की गाइस मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ. सो मेरे पास एक एडिशन नाम की मेथड है और दूसरी मेथड है सब्ट्रैक्शन नाम की. तो गाइस ये एडिशन मेथड और ये सब्ट्रैक्शन मेथड दोनों भी कौन से टाइप के मेथड है? ये स्टैटिक मेथड है कि नॉन स्टैटिक मेथड है? नॉन स्टैटिक ये दोनों नॉन स्टैटिक है. क्यों नॉन स्टैटिक है? क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है क्या मेथड डिक्लेरेशन से पहले? एम आई यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड? नो. अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट आपके मेथड क्या बन जाएंगे? योर मेथड विल बी नॉन स्टैटिक, है ना. अगर दोनों में से किसी भी मेथड को मुझे स्टैटिक बनाना है तो मैं वहां पर कीवर्ड क्या यूज कर लूंगा गाइस? आई विल यूज द कीवर्ड एज अ स्टैटिक. तो गाइस व्हाट इज स्टैटिक? स्टैटिक क्या है? तो स्टैटिक इज अ कीवर्ड. इट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट कीवर्ड. ये आपके मेमोरी को मैनेज करने का एक कीवर्ड है. तो विल डिस्कस अबाउट इट. जैसे जैसे टॉपिक आगे जाएंगे यू विल कम टू नो कि स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है. ओके, ऑलराइट गाइस. सो अगर मुझे किसी भी मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर करना है तो मेथड डिक्लेरेशन से पहले मुझे स्टैटिक कीवर्ड यूज करना है. अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट माय मेथड विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन स्टैटिक मेथड. कोई कंफ्यूजन है किसी को इस टॉपिक में? एनीवन? एनीवन? कोई क्वेरी? कोई क्वेरी? ओके. तो गाइस ये जो पार्ट है स्टैटिक वॉइड एडिशन, इस वाले पार्ट को मैं क्या बोलूंगा? व्हाट आई कैन कॉल दिस पर्टिकुलर पार्ट को मैं क्या बोलूंगा? मेथड डिक्लेरेशन. मेथड डिक्लेरेशन. और यहाँ से जो करली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखो इसका एंड पॉइंट मुझे बता रहा है ये वाला. अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ इसका एंड पॉइंट मुझे बता रहा है, रिस्पेक्टिव ब्रैकेट्स बता रहे हैं. तो गाइस ये आपके डिक्लेरेशन का ये डेफिनेशन का पार्ट है. तो डेफिनेशन में आप मेथड बना सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइस मैंने इंटीजर a डिक्लेयर किया, a इक्वल्स टू मैंने 10 डिक्लेयर किया गाइस. मैंने इंटीजर b इक्वल्स टू मैंने 20 डिक्लेयर किया. इंटीजर गाइस लेट्स से मैंने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, रिजल्ट इक्वल्स टू मैंने बोल दिया a प्लस b. मैंने a प्लस b कर दिया एंड लेट्स से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैंने गाइस यहाँ पर बोल दिया एडिशन इज इक्वल्स टू गाइस मैंने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया. तो गाइस ये क्या है मेरा? दिस इज माय मेथड का डेफिनेशन. ये मेथड का डेफिनेशन है. अभी सब्ट्रैक्शन मेथड में कोई डेफिनेशन दिया है क्या मैंने? एम आई गिविंग एनी काइंड ऑफ डेफिनेशन इन सब्ट्रैक्शन मेथड? नो, राइट. तो गाइस हियर देखो, अगर मैं यहाँ पर लेट्स से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल गाइस फिर से मैं इंटीजर लेट्स से मैं यहाँ पर दूसरे वेरिएबल ले लेता हूँ x इज इक्वल्स टू लेट्स से मैं 100 ले लेता हूँ. ठीक है. इंटीजर y इक्वल्स टू लेट्स से मैं 50 ले लेता हूँ गाइस. ओके. लेट्स से मैं इंटीजर रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ. ठीक है. और रिजल्ट वाले वेरिएबल में मैं बोल रहा हूँ x माइनस वाई. ठीक है. अब ये दोनों वेरिएबल का सब्ट्रैक्शन होगा और यहाँ पर दोनों वेरिएबल का एडिशन हो रहा है. करेक्ट एवरीवन? करेक्ट है. एंड नाउ व्हाट आई डू, मैं जाके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैं यहाँ पर बोल दूंगा दैट सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू और मैं रिजल्ट को प्रिंट कर दूंगा. सो दिस इज माई लॉजिक गाइस. ये मेरा लॉजिक है, ये मेरा एडिशन मेथड है. और ये कौन सा मेथड है गाइस? दिस इज माई सब्ट्रैक्शन मेथड. करेक्ट. ये मेरा एडिशन मेथड है और ये मेरा सब्ट्रैक्शन मेथड है. तो मेरे मेथड को डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों प्रेजेंट है कि नहीं है गाइस? यस और नो? यस और नो? एडिशन मेथड कौन से टाइप का है? एडिशन इज अ स्टैटिक टाइप का मेथड. और सब्ट्रैक्शन कौन से टाइप का मेथड है? इट इज अ नॉन स्टैटिक मेथड, है ना. सब्ट्रैक्शन मेथड के आगे देखो कि वो स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है. एडिशन मेथड को देखो कि वो स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है गाइस. डोंट बी इन हरी. देखो पहले समझो क्या है. एडिशन जो मेथड है ये मेरा स्टैटिक मेथड है, सब्ट्रैक्शन मेथड मेरा नॉन स्टैटिक है. कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने? मेथड डिक्लेरेशन के टाइम पे आप देखो मेथड के रिटर्न टाइप से पहले आपको अगर कोई स्टैटिक कीवर्ड नजर आ रहा है क्या? अगर स्टैटिक कीवर्ड आ रहा है तो वो मेथड स्टैटिक है. और जहां पर आपको स्टैटिक कीवर्ड एब्सेंट दिखेगा तो बाय डिफॉल्ट आपका मेथड बन जाएगा नॉन स्टैटिक. कोई कंफ्यूजन गाइस स्टैटिक और नॉन स्टैटिक आइडेंटिफिकेशन में? एनीवन? ओके. नाउ गाइस क्या ये मेरा कोड रन होगा ना? कोई एरर है क्या मेरे पास?
कोई भी एरर नहीं है ना गाइस, यस और नो? यहाँ पर कोई एरर है क्या? एरर नहीं है, तो मेरा कोड रन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस और नो? यस होना चाहिए। कोड रन होना चाहिए, बट गाइस मैं यहाँ पर रन करने के लिए ट्राई करता हूँ, ये रन नहीं होगा, इट वोंट रन। क्यों नहीं रन होगा गाइस ये? वाई एग्जैक्टली इट इज नॉट गोइंग टू रन? मेन मेथड नहीं है। मेन मेथड नहीं है, जस्ट अ मिनट गाइस, व्हाई इट इज गॉट स्टक, जस्ट अ मिनट। ओके, ये टेस्ट एनजी है, ओके ऑलराइट गाइस। तो यहाँ पर देखो, मुझे रन करने का, रन एज अ जावा एप्लीकेशन मुझे ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज मैंने आपको एक बात बताई थी, क्लास के अंदर आपका कौन सा स्टेटमेंट सबसे पहले रन होता है? मेन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन गाइस। आपके पूरे क्लास के अंदर जो कंपाइल्ड हुआ क्लास होगा, उसके अंदर आपका कंपाइलर जाके ढूंढेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को। मेन मेथड को गाइस मेमोरी में लोड किया जाएगा और मेन मेथड से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो क्या हमारे क्लास के अंदर कोई भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है क्या? और अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा तो ये मुझे रन करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा? बिकॉज मेरे पास मेन मेथड ही नहीं है। नाउ गाइस लेट मी डिफाइन द मेन मेथड। मैं यहाँ पर जाके मेन मेथड को डिफाइन करता हूँ। द मोमेंट मैं मेन मेथड को डिफाइन कर रहा हूँ, एम आई गेटिंग जावा एप्लीकेशन को रन करने का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन? यस और नो? यस। नाउ गाइस कल का टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ मैं, वही मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि प्रीडिफाइन मेथड में हमने बाकी कोई मेथड नहीं देखी थी, बट वी हैड अ डिस्कशन अबाउट मेन मेथड। यस और नो? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि नहीं किया था गाइस? तो आपकी कोई भी यूजर डिफाइंड मेथड हो, भले वो स्टैटिक हो, भले वो नॉन स्टैटिक हो, भले वो आपके प्रीडिफाइंड मेथड क्यों ना हो, सारे के सारे मेथड्स गाइस, भले वो प्रीडिफाइंड हो, भले वो यूजर डिफाइंड हो, भले यूजर डिफाइंड मेथड स्टैटिक हो या फिर नॉन स्टैटिक हो, ईच एंड एवरी मेथड, स्पेशली गाइस आपके जो भी मेथड्स है, ऑल मेथड्स हैज टू कॉल अंडर व्हाट? अंडर द मेन मेथड। मेन मेथड के अंडर कॉल होना चाहिए। तो गाइस ये मेन मेथड का डिक्लेरेशन पार्ट है और उसका जो डेफिनेशन पार्ट होगा, करली ब्रेसेस जो होंगे, इनसाइड द करली ब्रेसेस यू नीड टू कॉल ऑल द मेथड्स, भले वो प्रीडिफाइंड हो, भले वो यूजर डिफाइंड हो, भले वो गाइस स्टैटिक मेथड हो, भले वो नॉन स्टैटिक मेथड हो, सबको आपको मेन मेथड के अंडर कॉल करना है। तो गाइस ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये क्या है? मेथड का डिक्लेरेशन है कि डेफिनेशन है? डिक्लेरेशन है। और गाइस मुझे मेन मेथड के अंडर कॉल करना है, मतलब इनसाइड द डेफिनेशन। मेन मेथड के डेफिनेशन के अंडर मुझे इन मेथड्स को कॉल करना है। देखो अभी मैं फिलहाल यहाँ पर system.out.println, लेट्स से मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ स्टार्ट, तो ये क्या करेगा? ये स्टार्ट को प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा एवरीवन? यस और नो? आपका पूरे क्लास के अंडर इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को ढूंढा जाएगा, इसके अंडर सारे कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर मैं जाके इसको रन करता हूँ तो ये मुझे प्रिंट कर, ओके माय बैड, let me run it as a Java application. The moment I'm running it as a Java application, here you can see start करके प्रिंट करके दे रहा है मुझे। बट ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये मेरे कौन से मेथड है? आर दे अ प्रीडिफाइंड मेथड और दीज आर अ यूजर डिफाइंड मेथड? कौन से टाइप के मेथड है ये? यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड मेथड्स है। दीज आर द यूजर डिफाइंड मेथड्स जो मैंने डिक्लेयर करे हैं। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये मेरे यूजर डिफाइंड मेथड है गाइस। तो हम जितने भी यूजर डिफाइंड मेथड क्यों ना डिक्लेयर करें, सारे यूजर डिफाइंड मेथड को अगर मुझे जावा के साथ एग्जीक्यूट करना है तो यूजर डिफाइंड मेथड को मुझे कॉल करना है अंडर व्हाट? अंडर द मेन मेथड। तो गाइस मैं मेन मेथड के अंडर इनको कॉल करूंगा तभी जाके ये एग्जीक्यूट होगा। फिलहाल इस कोड में क्या ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन कॉल हो रहा है क्या? कॉल हो रहा है क्या? या फिर ये मेथड्स आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं क्या? तो नहीं हो रहा है गाइस। तो आपको इनको कॉल करना पड़ेगा। जैसे आप इनको कॉल करोगे ये मेथड, देखो आप कॉल करोगे मेथड के डिक्लेरेशन को, इन शॉर्ट आप मेथड का नेम स्पेसिफाई करोगे, मेथड के नेम से
करेक्ट मेथड डिसाइड होगा और वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होगा मतलब इसका डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा गाइस, डिक्लेरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट क्या होगा? एग्जीक्यूट क्या होगा? डेफिनेशन। डिक्लेरेशन नहीं होगा, डिक्लेरेशन से आप उसको कॉल करोगे, और कॉल करोगे तो रन कौन होगा? रन होगा आपका डेफिनेशन एवरीवन। ठीक है, अभी मेथड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक मेथड और दूसरे होते हैं नॉन स्टैटिक मेथड। तो गाइस जब भी हम लोग स्टैटिक मेथड को कॉल करते हैं तो स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए आपको रेफरेंस देना होता है क्लास का। किसका रेफरेंस देना होता है? क्लास। क्लास रेफरेंस आपको देना होता है। आपको क्लास रेफरेंस क्यों देना होता है? क्लास रेफरेंस आपको देना होता है फॉर मेथड को कॉल करने के लिए। तो अगर आपको स्टैटिक टाइप के मेथड को कॉल करना है, स्टैटिक टाइप के मेथड को कॉल करना है तो आप रेफरेंस किसका दोगे? रेफरेंस दोगे क्लास का, दैट इज क्लास नेम। क्लास नेम एज अ रेफरेंस आपको देना है गाइस। एवरीवन अंडरस्टैंड हो रहा है ना? ये आपको क्लास नेम एज अ रेफरेंस प्रोवाइड करना है। क्यों प्रोवाइड करना है? क्योंकि आपको कॉल किसको करना है? यू नीड टू कॉल द स्टैटिक मेथड। आपको स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए गाइस याद रखो, स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्लास नेम एज अ रेफरेंस देना पड़ता है, और नॉन स्टैटिक मेथड को आपको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस देना पड़ता है। ठीक है, आपको गाइस ऑब्जेक्ट एज एन रेफरेंस देना पड़ेगा आपको नॉन स्टैटिक मेथड्स को कॉल करने के लिए, मेथड को कॉल करने के लिए। तो गाइस मुझे बताओ स्टैटिक मेथड कैसे कॉल होती है? स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा? वी नीड टू स्पेसिफाई द क्लास नेम। और नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, डोंट वरी, हमने देखा नहीं अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है, बट इतना समझो स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए व्हाट वी नीड अ क्लास नेम एज अ रेफरेंस। तो क्लास नेम के थ्रू आप स्टैटिक मेथड को कॉल कर पाओगे, और नॉन स्टैटिक मेथड को आप किसके थ्रू कॉल कर पाओगे? यू कैन कॉल इट बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है सबको? एवरीवन, स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए क्लास रेफरेंस, नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट। तो गाइस ये एडिशन नाम की मेथड जो है वो क्या है? ये स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? एडिशन मेथड स्टैटिक है। और स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्या रेफरेंस देना पड़ता है? रेफरेंस किसका देना होता है? रेफरेंस देना होता है क्लास नेम का। तो गाइस क्लास नेम क्या है मेरा क्लास नेम क्या है? डेमो। एग्री करते सब लोग गाइस कि नहीं? यस और नो? क्या इस पर्टिकुलर क्लास में डेमो ये मेरा क्लास नेम है कि नहीं है? यस और नो? यस। और ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मेन मेथड हो गया, ये सारे किसके प्रॉपर्टी है? ये सारे किसको बिलोंग करते हैं? ये सारे डेमो को बिलोंग करते। तो गाइज मुझे डेमो क्लास के अंडर स्टैटिक नाम की एक मेथड है एडिशन। इस एडिशन मेथड को कॉल करना है तो मैं रेफरेंस किसका लूंगा? आई टेक द रेफरेंस ऑफ व्हाट? आई टेक द रेफरेंस ऑफ क्लास नेम। तो मेरा क्लास नेम है डेमो। तो गाइज डेमो डॉट मैं कौन से मेथड को कॉल करना चाहता हूँ? एडिशन मेथड को कॉल करना चाहता हूँ। एडिशन मेथड का रिटर्न टाइप क्या है गाइस? यहाँ पर देखो, सेकेंड थिंग, इसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। देखो एडिशन मेथड का रिटर्न टाइप हमारा वॉइड ही है ना? यस और नो? और ये तीसरी चीज होती है जो थोड़ा सा आपको लाइट शेड में दिख रहा होगा, फॉन्ट में दिख रहा होगा, ये आपके क्लास का नेम होता है। तो ये डेमो क्लास की ही मेथड है ना गाइस कि नहीं है? यस और नो? एवरीवन, तो मैं एडिशन मेथड को कॉल करना चाहता हूँ, मैं एडिशन मेथड पे क्लिक कर दूंगा गाइस। ये रहा मेरा क्लास रेफरेंस डॉट। गाइस ये डॉट काम क्या करता है? ये आपको कॉल करने के लिए यूज होता है। डेमो के अंडर जाओ, डेमो क्या है? डेमो क्लास है। डेमो क्लास के अंडर जाके किसको कॉल करो? एडिशन मेथड को। एंड गाइस उसके आगे आप सेमीकोलन दे दो। एंड नाउ गाइस लेट मी गो अहेड एंड लेट मी रन दिस कोड। और जैसे ही गाइस मैं इस एडिशन मेथड को कॉल कर रहा हूँ, क्या इस पर्टिकुलर मेथड का एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एवरीवन, यस और नो? ऑब्जर्व इट ओवर हियर, इज इट गेटिंग एग्जीक्यूटेड और नॉट? यस और नो?
Yes. गाइस, तो अगर मुझे स्टैटिक मेथड को कॉल करना है, स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए एज अ रेफरेंस हम लोग किसका यूज करेंगे? we will use the class name as a reference. तो मेथड को कॉल करते टाइम क्लास रेफरेंस देना है, तो सिंपल क्लास रेफरेंस कैसे दिया जाता है गाइस? सिंपल, आप क्लास नेम दे दो, गिव द क्लास नेम, गिव द क्लास नेम, क्लास नेम के आगे गाइस आप क्या कर दो, मेथड का नेम स्पेसिफाई करो, पेरेंथेसिस दे दो और सेमीकोलन दे दो, दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन किसी को? एनीवन? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन गाइस? No. स्टैटिक मेथड कैसे कॉल होता है? स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए आपको स्पेसिफाई करना होता है जिस क्लास की वो मेथड है उस क्लास का नाम दे दो, नेम स्पेसिफाई करो, डॉट मेथड नेम स्पेसिफाई करो, दैट्स इट, आपका मेथड कॉल हो जाएगा। और गाइस, नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करने के लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ता है? वी नीड व्हाट? वी नीड एन ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो गाइस, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एक सिंटैक्स होता है, क्रिएट करने का एक सिंटैक्स होता है। पहली बात मैं आपको ऑब्जेक्ट का मीनिंग समझाऊं। ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है गाइस, ऑब्जेक्ट मतलब गाइस आपके क्लास की कॉपी। आपका जो क्लास होता है, क्लास के कॉपी को आप लोग क्या बोलोगे? क्लास के कॉपी को आप लोग बोलोगे, यू विल कॉल इट एज अ ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट गाइस? फिलहाल आप ज्यादा देखो, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन उसका एक्सप्लेनेशन में देने वाला हूँ, फिलहाल मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देता आपको ऑब्जेक्ट रिलेटेड, बट फिलहाल आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना समझो, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट इज अ कॉपी ऑफ क्लास, ठीक है? ऑब्जेक्ट आपके क्लास की कॉपी होती है। जैसे गाइस मैं क्लास मतलब एक ऐसी एंटिटी होती है जिसके अंडर आपके सब एंटिटी हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे गाइस मैं बोल रहा हूं बर्ड, तो बर्ड एक कैटेगरी है, ये सुनो। अभी बर्ड कैन बी वो आपका पीकॉक हो सकता है, वो आपका स्पैरो हो सकता है, yes or no everyone? It can be a duck, it can be a kingfisher, yes or no? अलग अलग टाइप के बर्ड्स हो सकते कि नहीं? हर एक का अलग अलग प्रॉपर्टी है कि नहीं है एवरीवन? yes or no? Yes. तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो कि जो बर्ड है वो है क्लास, बर्ड है आपका क्लास। लेट्स से गाइस मैं बर्ड का एक कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ, बर्ड की एक कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल किंगफिशर। तो किंगफिशर क्या है? किंगफिशर इज योर ऑब्जेक्ट, आपके बर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। अंडरस्टैंड हो रहा है गाइस? ओके, थोड़ा सा और मैं आपको गाइस स्पेसिफाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से गाइस आपका क्लास है एनिमल, तो एनिमल की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? एनिमल कैन रन, एनिमल कैन ईट, है ना? यस और नो? एनिमल कैन गाइस एनिमल कैन स्लीप, ये इसके प्रॉपर्टी हो सकती है, यस और नो? तो अगर एनिमल आपका क्लास है तो गाइस डॉग कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमल, कैट कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमल, लायन कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमल क्लास। तो जो क्लास होता है, क्लास एक रियल लाइफ एंटिटी होती है, उस एंटिटी का जो कॉपी होता है उस कॉपी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ता है, यू नीड टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे स्पेसिफाई किया जाता है इसका सिंटैक्स मैं आपको समझाता हूँ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, हाउ टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट या फिर हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट। आप अपने ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर कर सकते हो? द क्वेश्चन इज हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट। तो गाइस ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का एक सिंटैक्स आता है। तो सिंटैक्स कैसे है गाइस? आपको जब भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है आपको अच्छा, ऑब्जेक्ट किसकी कॉपी होता है? ऑब्जेक्ट किसकी कॉपी होता है? क्लास की कॉपी होता है। Class. तो आपको कॉपी बनानी है, तो किसकी कॉपी बना रहे हो आप बताओ? तो गाइस ये रहा आपका क्लास नेम जिसका आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो,
क्लास नेम के आगे गई स्पेस देके आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस, आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस गाइस, या फिर ऑब्जेक्ट वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल भी बोल सकते हो आप उसको, फिलहाल ऑब्जेक्ट रेफरेंस आप बोलो इसको। तो ये रहा आपका क्लास नेम। क्लास नेम के आगे आप स्पेस देके ऑब्जेक्ट रेफरेंस दोगे, ऑब्जेक्ट रेफरेंस के आगे आप इक्वल्स टू मार्क यूज करोगे, इक्वल्स टू मार्क के आगे आप न्यू कीवर्ड यूज करोगे गाइस, आप न्यू कीवर्ड यूज करोगे। यहाँ पर न्यू कीवर्ड के आगे आप कंस्ट्रक्टर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे एवरीवन? यू विल यूज द कंस्ट्रक्टर। फिलहाल कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है ये मैं आपको नहीं समझाता हूँ, फिलहाल मैं ऐसे लिखता हूँ। यहाँ पर आपका जो क्लास नेम है, आप क्लास नेम स्पेसिफाई करो, क्लास नेम के आगे ऐसे सर्कुलर ब्रैकेट दे दो और आप सेमीकोलन दे दो। सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते पहले, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते पहले गाइस करने के लिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्लास नेम। क्लास नेम के आगे क्या स्पेसिफाई करना है गाइस? क्लास नेम के आगे स्पेस देके आपको स्पेसिफाई करना है ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट नेम, आप इसको ऑब्जेक्ट नेम भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट नेम या फिर ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जो भी आपको सही लग रहा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यू कैन कॉल इट एज अ ऑब्जेक्ट रेफरेंस या फिर यू कैन कॉल इट एज अ ऑब्जेक्ट नेम या फिर ऑब्जेक्ट बोलो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस अ क्लास नेम, क्लास नेम के आगे ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस के आगे इक्वल्स टू मार्क, इक्वल्स टू मार्क के आगे गाइस क्या यूज करना है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए? आपको न्यू क्लास, न्यू कीवर्ड यूज करना है। न्यू कीवर्ड के आगे क्लास नेम देना है। तो गाइस ये ऑपरेटर कौन सा है? दिस वन गाइस, ये ऑपरेटर कौन सा है? असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है? राइट हैंड साइड के वैल्यू को कहां पर स्टोर करता है? लेफ्ट में करता है। तो गाइस ऑब्जेक्ट बनता कैसे है? आप क्लास एनिमल है, एनिमल क्लास का टाइगर या फिर लायन या फिर डॉग या फिर कैट, कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है जावा के अंदर? द कीवर्ड नेम इज न्यू। न्यू कीवर्ड से क्या होता है गाइस? न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। न्यू कीवर्ड से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और गाइस न्यू के आगे आपको देना क्या है? यू नीड टू गिव द क्लास नेम, बट क्लास नेम के आगे ये पेरेंथेसिस भी देने हैं कि नहीं देना है एवरीवन? यस और नो? ये पेरेंथेसिस आपको देना है। तो पहले एग्जीक्यूट कौन होगा? राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा कि लेफ्ट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा? साइड, आपका राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा। राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है, जो न्यू कीवर्ड से आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट किस में स्टोर होगा? ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर होगा कि नहीं होगा गाइस? यस और नो? तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट जाके आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस में स्टोर हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट किसकी कॉपी है? ऑब्जेक्ट इज अ कॉपी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। कोई कंफ्यूजन गाइस किसी को सिंटैक्स में? एनीवन? एनी क्वेरी? आकाश, राघव, यतीश, कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर है ये? नेहा क्लियर है ये? तुषार कोई कंफ्यूजन किसी को भी? मयूरी? No. आर वी गुड एवरीवन? क्लियर है ना? Yes. ओके। तो क्लास नेम आगे ऑब्जेक्ट रेफरेंस इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम। तो गाइस इस सिंटैक्स को यूज करके, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, अगर मेरा क्लास का नाम है टाइगर फॉर एग्जांपल, ओके सॉरी माय क्लास नेम इज एनिमल। क्लास का नाम क्या है गाइस? मेरा क्लास नेम इज एनिमल। अभी एनिमल का मैं ऑब्जेक्ट कौन सा बना रहा हूँ? फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ टाइगर। इक्वल्स टू मैं यहाँ पर न्यू कीवर्ड दूंगा और गाइस मुझे आगे क्या स्पेसिफाई करना है? मुझे क्लास नेम स्पेसिफाई करना है, उसके आगे पेरेंथेसिस स्पेसिफाई करना है कि नहीं करना है एवरीवन? यस और नो? तो Yes. ये मेरा न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट बनाएगा, एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट टाइगर के अंडर स्टोर होगा और ये टाइगर जो है ये ऑब्जेक्ट है कौन से क्लास का? इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ
ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमल क्लास, राइट एवरीवन? यस और नो? यस और नो? सो गाइस दिस वन, अगर मुझे फॉर एग्जांपल गाइस, मुझे अगर मेरे पास एक क्लास है कार, लेट्स से कार गाइस, मैं कार कौन सी कार बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो, लेट्स टेक ऑडी, चलेगा गाइस? कार, ऑब्जेक्ट इज ऑडी इज इक्वल्स टू न्यू कार, क्लियर एवरीवन? यस और नो? यस। अगर मेरा क्लास है बाइक, कोई भी बाइक ले लो गाइस, लेट्स टेक एनीथिंग, लेट्स टेक ड्यूक, व्यू। है ना, इक्वल्स टू न्यू बाइक, यस और नो एवरीवन? मेक सेंस? मेक सेंस? नाउ Yes. मुझे बताओ, मुझे यहाँ पर नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना है, तो नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए, नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए व्हाट वी नीड एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस लगेगा मुझे। तो ये जो सब्ट्रैक्शन मेथड है, ये कौन से क्लास की प्रॉपर्टी है? ये मेथड किसकी है, कौन से क्लास को बिलोंग करती है? डेमो को बिलोंग करती है। तो डेमो क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा मैं? लेट्स से ये डेमो क्लास के आगे गाइस, डेमो क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस दे देते हम लोग, तो हम लोग ओबीजे करके दे दे, चलेगा एवरीवन? ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट, हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। इक्वल्स टू मार्क के आगे हम लोग न्यू कीवर्ड देंगे, न्यू कीवर्ड के आगे मुझे क्या देना है? क्लास रेफरेंस देना है, डेमो, एंड दैट्स इट गाइस। ये क्या बन गया मेरा? व्हाट इट इज? ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये मेरा ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस कौन है मेरा? ऑब्जेक्ट रेफरेंस कौन है? ओबीजे। नाउ ये ओबीजे ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट, मुझे कौन से मेथड को कॉल करना है? आई नीड टू कॉल सब्ट्रैक्शन मेथड। क्या ये सब्ट्रैक्शन मेथड कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है एवरीवन? यस और नो? यस। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताओ गाइस, आर वी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? अच्छा, आप बोलोगे तो स्टैटिक तरीके से अगर हम लोग नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करेंगे, जैसे मेरा क्लास रेफरेंस है डेमो डॉट, मैं सब्ट्रैक्शन को कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ गाइस, क्या सब्ट्रैक्शन मेथड इस लिस्ट में भी है? क्या है? क्या सब्ट्रैक्शन मेथड स्टिल मैं कॉल करने का ट्राई करता हूँ, तो क्या सब्ट्रैक्शन मेथड कॉल हो रहा है गाइस? कि ये मुझे एरर दे रहा है? ये मुझे क्या दे रहा है? इट इज गिविंग मी एन एरर। तो आप स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करोगे? हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू कॉल योर स्टैटिक मेथड? स्टैटिक मेथड को आप कॉल करोगे बाय यूजिंग क्लास नेम या फिर क्लास रेफरेंस के थ्रू करोगे। और आप नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करोगे गाइस? आपको नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए यू नीड एंड, आपको क्या लगेगा? आपको ऑब्जेक्ट रेफरेंस लगेगा या फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट, आप अपने नॉन स्टैटिक मेथड का नेम कॉल करोगे, मेथड नेम कॉल करोगे, एंड दैट्स इट गाइस, आपका मेथड कॉल हो जाएगा। किसी को कोई क्वेरी है यहाँ पर? गायत्री, दीपमाला, एनीवन, अंकिता, सचिन, कोई क्वेरी? आर वी गुड? सर वो ऑब्जेक्ट नेम सब्ट्रैक्शन लिखे हैं। Your voice is getting breaked. Can you come again? सर वो जो ऑब्जेक्ट के बाद वो सब्ट्रैक्शन लिखे हैं, सर वहाँ पे एडिशन भी तो आ सकता था ना? एडिशन कैसे आ सकता है? एडिशन कौन से टाइप का मेथड है? स्टैटिक। एडिशन मेथड कौन से टाइप का है? स्टैटिक। और स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं हम लोग? क्लास नेम से। और नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं? बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो मुझे बताओ, एडिशन कौन सा मेथड है? स्टैटिक है ना? यस और नो? क्या मैं इसको स्टैटिक तरीके से कॉल कर पा रहा हूँ? कॉल कर पा रहा हूँ ना? बट जब मैं इस नॉन स्टैटिक मेथड, ये सब्ट्रैक्शन मेथड कौन सी टाइप की है? नॉन स्टैटिक। क्या मैं नॉन स्टैटिक मेथड को यहाँ पर देखो लाइन नंबर 22 पे क्लास रेफरेंस के थ्रू मैं कॉल कर पा रहा हूँ क्या? एम आई एबल टू डू दैट?
नहीं ना, यस नहीं ना, तो मैं यहाँ से ये हटा दूंगा तो एरर चले गया। तो नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना था मुझे सब्ट्रैक्शन मेथड को, तो सब्ट्रैक्शन मेथड को कॉल करने के लिए मैंने क्या बनाया, डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस या फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर पा रहा हूँ, यस और नो। यस अभी जैसे आपने बोला सचिन, हाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं स्टैटिक मेथड को कॉल कर तो सकता हूँ, एडिशन मेथड को कॉल तो कर सकता हूँ, ये एरर नहीं दे रहा है, बट मुझे यहाँ पर येलो कलर का एक वार्निंग दे रहा है क्या, कि नहीं दे रहा है? Yes. क्या वार्निंग दे रहा है, पढ़ो इसको अच्छे से। ये बोल रहा है स्टैटिक मेथड, मेथड का नाम मेथड है, मेथड नेम है एडिशन, जो कि है स्टैटिक तरीके का, और स्टैटिक मेथड को आप नॉन स्टैटिक तरीके से कॉल कर रहे हो तो ये कॉल तो हो जाएगा, बट ये आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वार्निंग दे रहा है। तो आपका स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो सकता है, ये पॉसिबल है, बट कोई भी ऐसा नहीं करेगा। स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करेंगे गाइस हम लोग, स्टैटिक मेथड को किसके रेफरेंस से कॉल करेंगे, स्टैटिक रेफरेंस को क्लास नेम के रेफरेंस से कॉल करेंगे, और नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करेंगे, बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है सचिन, क्या अभी भी यस कंफ्यूजन है? नो नो सर सो जब भी आप मेथड डिक्लेयर करोगे तो ये मेथड कौन सी है, प्री डिफाइंड है कि यूजर डिफाइंड है? यूज इट तो यूजर अगर मैं हूं, आप हो, कोई भी कोडर है, कोई भी प्रोग्रामर है, तो जब वो अपनी खुद की मेथड बनाएगा तो मेथड बनाते टाइम अगर उसने स्टैटिक कीवर्ड दिया तो इसका मतलब क्या है, वो मेथड क्या है, स्टैटिक है। अगर उसने स्टैटिक कीवर्ड नहीं दिया तो व्हाट डज इट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है कि वो मेथड नॉन स्टैटिक है। तो आप अपने हिसाब से मेथड को स्टैटिक भी बना सकते हो, आप अपने हिसाब से मेथड को नॉन स्टैटिक भी बना सकते हो, बट अगर मेथड स्टैटिक है तो मेथड स्टैटिक तरीके से ही कॉल होना चाहिए, दैट इज क्लास रेफरेंस के थ्रू कॉल होना चाहिए। और अगर मेथड नॉन स्टैटिक है तो नॉन स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक तरीके से ही कॉल होना चाहिए, दैट इज बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस ही कॉल होना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? कोई यस सर कंफ्यूजन किसी को कोई कंफ्यूजन गाइस, एनीवन? नो अदर्स, एनीवन? पूजा, प्रीति, कोई क्वेरी है किसी को? अंकिता, कोई क्वेश्चन? गायत्री, कोई क्वेरी? वी आर गुड राइट एवरीवन? सो दैट्स इट। सो गाइस ये आपके मेथड्स थे, आपके मेथड्स आपके प्रीडिफाइंड भी हो सकते, यूजर डिफाइंड भी हो सकते। तो प्रीडिफाइंड गाइस, प्रीडिफाइंड मेथड्स में एक मेथड आता है मेन मेथड। तो आपके प्रीडिफाइंड मेथड हो या फिर आपके यूजर डिफाइंड मेथड हो, हर एक मेथड को आपको एग्जीक्यूट करने के लिए जावा के अंडर उनको कॉल करना पड़ता है, अंडर व्हाट, अंडर द मेन मेथड। ये आपका फर्स्ट गोल्डन रूल है, याद रखना। जब भी आपका प्रोग्राम रन होता है, जब भी आपका डॉट क्लास फाइल मेमोरी में लोड होता है, तो सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्टेटमेंट को, मेन मेथड को ढूंढा जाता है। मेन मेथड के अंदर जो कोड होगा वो 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? तो आप अगर यूजर डिफाइंड मेथड क्रिएट करोगे, भले वो स्टैटिक हो भले वो नॉन स्टैटिक हो, सारी मेथड को आपके यूजर डिफाइंड एज वेल एज प्री डिफाइंड, सारे के सारे मेथड को आपको मेन मेथड के अंदर कॉल करना है फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस। और स्टैटिक मेथड को कॉल करते टाइम हम लोग क्लास रेफरेंस का यूज करेंगे, क्लास नेम एज ए रेफरेंस देंगे, क्या भाई तू जिस क्लास का है वो क्लास नेम में दे रहा हूं, उसके थ्रू तू कॉल हो जा। अगर मेथड नॉन स्टैटिक है तो आप क्लास नेम से उसको कॉल करोगे तो वो कॉल नहीं होगा। आपको नॉन स्टैटिक मेथड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू कॉल एन ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ कॉपी ऑफ क्लास, Class.
और वो कॉपी कैसे क्रिएट किया जाता है गाइस? ये कॉपी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एक सिंटैक्स होता है, ये हम लोग फॉलो करेंगे। क्लास नेम के आगे ऑब्जेक्ट रेफरेंस, उसके आगे गाइस इक्वल्स टू कीवर्ड, इक्वल्स टू के आगे न्यू कीवर्ड, है ना, एंड देन आप क्लास नेम, बट राइट हैंड साइड में जब भी आप क्लास नेम दोगे उसके आगे पेरेंथेसिस देना जरूरी है गाइज। एक्चुअली ये जो क्लास नेम होता है इट इज अ कंस्ट्रक्टर, इट इज एक्चुअली अ कंस्ट्रक्टर। फिलहाल हमने कंस्ट्रक्टर टॉपिक नहीं किया है, दैट इज द रीजन मैं इसको फिलहाल क्लास नेम लिख रहा हूँ। थोड़ी दिन बाद जब हम लोग कंस्ट्रक्टर सीख जाएंगे तब कंस्ट्रक्टर के बाद ऑब्जेक्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको इसका रियल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट बनता कैसे है। फिलहाल के लिए आप ये सिंटैक्स फॉलो करोगे। कोई सेकंड थॉट गाइस माइंड में, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी तो बताओ फटाफट। I'm stopping